हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी लेट्स डू मैथ्स। हम यहाँ पढ़ रहे हैं बच्चों हीरोन्स फॉर्मूला यानी हीरोन का सूत्र, और इसमें आज हम सॉल्व करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले के जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके सारे क्वेश्चंस और इसकी 12.2 जो एक्सरसाइज है इसके भी 1 to 6 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, जो आप बच्चों आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, सो वहां जाके आप वॉच कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी है। इसे आकृति में आप देख ही सकते हैं। ठीक है, पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है और निचला भाग 6, 6 और 8 भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। देखो बच्चे, a kite in the shape of a square with a diagonal 32 centimeter at an isosceles triangle of base 8 and side 6 centimeter each is to the made of 3 different shade as shown in the figure. ठीक है, so how much paper of the each shade has been used in it. ठीक है, तो पतंग बनाने में आपको फिगर में भी समझ आ रहा होगा 3 शेड यूज की गई है ना। सो इन 3 शेड्स का हमको एरिया फाइंड करना है और बताना है कि टोटल कितना पेपर यूज हुआ। ऑलराइट, चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो बच्चे, ये फिगर है आपके सामने, काइट यानी पतंग का हमने यहाँ पर फिगर बना दिया। आप देख रहे हैं ऊपर है स्क्वायर, नीचे है ट्रायंगल, और जो ऊपर स्क्वायर है, देखो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, चारों साइड भी इक्वल होती हैं और अपने जो डायगोनल है वो भी इक्वल होते हैं। सो यहाँ डायगोनल दिया है हमको 32 सेंटीमीटर का। एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये दोनों क्या करेंगे, 90 डिग्री के एंगल पे बाइसेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब आप देखो इसका ऊपर का जो एरिया दिख रहा है आपको ए बी सी, और नीचे जो ए बी डी है, तीन दोनों ही क्या है, सेम है। सो हम एक का एरिया फाइंड करेंगे तो हमें दोनों का मिल जाएगा। और नीचे हमें ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें हम हीरोन्स लगाएंगे और नीचे वाले पार्ट का भी एरिया आ जाएगा, जो कि हमारा थर्ड पार्ट है। तीनों में अलग अलग पेपर यूज हुआ है ना। सो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल है एरिया ऑफ ए बी डी। ठीक है, ये दोनों इक्वल है। सो इसको हम कैसे दोनों को एक साथ फाइंड कर लेते हैं, क्या लगाएंगे, देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 32, हाइट कितनी है 16। अब देखो दोनों ही डायगोनल यानी विकर्ण कितने के थे 32 और 32, तो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ऊपर 16 है तो नीचे भी 16 होगा। बेस दोनों के लिए सेम है तो हम दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल। तो एक ही बार हम निकाल लेते हैं, दोनों के इक्वल आ जाएगा। अलग अलग पेपर किस कलर का यूज हुआ वो हम बता पाएंगे। यहाँ 2 से 32 को डिवाइड करोगे आएगा 16 मल्टीपल 16। ठीक है, तो 16 का हम स्क्वायर निकाल लेते हैं, कितना होता है 36, 6 2 जा 12। ओके, तो हमने यहाँ पे 16 का स्क्वायर, बच्चे 16 का स्क्वायर निकाल लेंगे, आ जाएगा 256 सेंटीमीटर में सब कुछ गिवन है ना। सो यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सो फर्स्ट पार्ट का भी एरिया यही हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट लिख दो, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट इक्वल है एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट, जो कि इसके इक्वल आ गया है ना। यानी कि हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे इसके लिए, क्षेत्रफल फर्स्ट हिस्से का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा दूसरे हिस्से यानी सेकंड हिस्से का क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं ए बी सी यानी ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी डी का क्षेत्रफल, और उसके बाद सेम चीज। अब हमने इसका दोनों का तो एरिया फाइंड कर लिया। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ डी ई एफ, यानी कि
त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो वही रूट में S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। अब देखो बच्चे S कितना हो जाएगा? S हो जाएगा 6 + 6 + 8 अपॉन 2। कितना हो जाएगा? 12 और 8 20 अपॉन 2 दैट इज 10। ठीक है ना? यहाँ आ जाएगा 10 और 10 माइनस ए कितना हो जाता है? ए यानी कि 6। 10 माइनस 6 इज 4, फिर अगेन 4 एंड 2, क्योंकि 10 माइनस 8 इज 2। यहाँ से देख रहे हो आप 10 को क्या लिख सकते हैं? 5√2, 4 × 4 × 2, 2 का भी पेयर मिल गया और 4 का भी। 4 × 2 बाहर आ जाएगा, √5 अंदर। कितना मिलेगा आपको? 8√5। ठीक है, तो बच्चे हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF फाइंड कर रहे थे, जो इतना आया 8√5। और आप अगर डिवीजन मेथड का यूज करेंगे, भाग विधि का, तो यहाँ से √5 की वैल्यू आएगी 2.24 अप्रॉक्स, और इससे जब आप इसका मल्टीपल करोगे तो आपको मिलेगा 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो बच्चे हमने थर्ड पार्ट का एरिया भी निकाल दिया। इसको एरिया जो लिखा है इसको लिख सकते हैं थर्ड हिस्से का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ थर्ड पार्ट। सो इस तरह से हमने ये 3 जो पार्ट बने थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों का एरिया फाइंड कर लिया है और आंसर है आपके सामने। सो इसको आप नोट कर लीजिए। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है, a floral design on a floor is made up of 16 tiles which are triangular. ठीक है, the side of the triangle being 9 cm, 28 cm और 35 cm. So find the cost of polishing the tiles at the rate of 50 पैसा per centimeter square, यानी एरिया फाइंड करना है हमको। ठीक है, फर्श का एक फूलों का डिजाइन जिसमें 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, जिसको इसमें से प्रत्येक भुजाएं 9, 28 और 35 है। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से पॉलिश करने का व्यय यानी कि खर्च ज्ञात कीजिए। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो बच्चे, ये एक आपके सामने डिजाइन है, फ्लोरल डिजाइन, जो कि ट्रायंगुलर शेप की टाइल से मिलके बना हुआ है ना, त्रिभुजाकार शेप की टाइल से मिलके बना हुआ है। तो हमें इसका पॉलिशिंग का खर्च बताना है पूरा। ठीक है, तो सबसे पहले एरिया फाइंड कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर ट्रायंगुलर शेप की साइड्स क्या है? 8 नंबर का क्वेश्चन है, साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर टाइल कितना है? देखो 28, 9 और ये है आई थिंक आपका 35। ठीक है, ये है आपका 35। सो कितना है? साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर टाइल आर 9, 28 एंड 35। एरिया निकाल लेते हैं फिर। एरिया ऑफ टाइल इज इक्वल टू √ में S माइनस ए, S माइनस बी एंड S माइनस सी। S कितना है? S है हमारा 28 + 9 + 35 अपॉन 2। ठीक है बच्चों, इसको ऐड कर लेते हैं। देखो 8 और 9 17 और 5 22, कैरी 2 5 और 2 7 अपॉन 2, और इसको आप डिवाइड करोगे आएगा 36 सेंटीमीटर आ गया है। यहाँ पे इसको रखते हैं 36 × 36 माइनस 35 करोगे तो 1, 9 आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? आपके पास बचेगा 26, और उसके बाद 28 माइनस करेंगे 36 से, कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, इसको अच्छे से देख लेना, अगर मिस्टेक हो गई तो फिर कैलकुलेशन में गलती हो जाएगी।
36 माइनस 9, देखो 16 से यहाँ गया 7 और 2, करेक्ट, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। अब देखो बच्चे, ये तो आप देख ही रहे हो, 36 तो 6 का स्क्वायर है, बाहर आ जाएगा। 27 3 का यहाँ से एक 3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, देखो 1। 27 को क्या लिख सकते हैं, 9 मल्टीपल 3, तो 9 से 3 बाहर आ गए, यहाँ सिर्फ 3 बचेगा। और ये इसको क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीपल 2, यहाँ से ये 4 की वजह से एक 2 बाहर आ जाएगा। 6 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2, अंदर क्या बचेगा, 3 और 2, 3 2 6, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 6 36, रूट 6 आ गया बच्चे हमारा। एक एरिया आया है सिर्फ एक ट्रायंगुलर टाइल का, लेकिन यहाँ पे टोटल कितनी है, 16 है टाइल का क्षेत्रफल। तो अब आ जाएगा 16 टाइल का एरिया ऑफ 16 टाइल, यानी कि 16 टाइल का क्षेत्रफल हो जाएगा 16 मल्टीपल 36 रूट 6। एक बार इनके डाल लें हम। ओके बच्चों, यहां से अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीपल कर लेंगे, आपको मिलेगा 576 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हमें निकालना है टोटल खर्च जो कि टाइल्स को पॉलिश करने के लिए किया गया है। तो कितना दिया हुआ है, 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। सो टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कितना आ जाएगा, इससे डिवाइड कर देते हैं 50 पैसा को, 576 रूट 6 मल्टीपल 50 पैसा को कैसे लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है ना, 1/2 लिख लेना आप। इससे क्या होगा, हमें डिवाइड करना इजी। अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4, 2 8 16, 2 8 16 एंड रूट 6, इतना रुपीज लगेगा बच्चों, यानी कि कुल व्यय इतना रुपीज आ जाएगा, ठीक है। सो ये आ गया आपका आंसर। बच्चों इस एक्सरसाइज का भी एक लास्ट क्वेश्चन रहता है। एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 10 है और इसकी असमांतर भुजाएं 14 और 13 सेंटीमीटर मीटर है। सो इस खेत का क्षेत्रफल हमें निकालना। देखो, a field is in the shape of trapezium whose parallel sides are 25 meter and 10 meter. The known parallel sides हैं 14 meter and 13 meter. So find the area of the field. क्वेश्चन नंबर 9 है और फील्ड कैसी है, खेत कैसा है, ट्रपेजियम के आकार का है। ट्रपेजियम दैट मीन्स समलंब। देखो समलंब क्या होता है, एक ना चतुर्भुज होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है, जिसकी शेप ऐसी होती है, दो साइड पैरेलल होती हैं और दो साइड उसकी नॉन पैरेलल होती हैं। दिया है कि ये 10 है और नीचे 25, ये साइड हमारी 25 मीटर, एक साइड 14 मीटर और दूसरी है 13 मीटर। सबसे पहले हमें यहाँ कंस्ट्रक्शन करना है। क्या करें, इस पॉइंट से 13 के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये जो आपका ट्रपेजियम है यानी कि समलंब है, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल। ये भी साइड आपकी 13 है, यहां से एक 90 डिग्री के एंगल पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ए बी सी डी और ये आपका एम। अब देखो एरिया ऑफ ट्रपेजियम क्या होता है, देखो एरिया ऑफ ट्रपेजियम हाफ इंटू पैरेलल साइड का सम, a प्लस बी इंटू हाइट। अगर हमारे पास ये हाइट होती तो हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के निकाल देते, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ ट्रायंगल बन गया, तीनों साइड पता है, हेड ऑन्स लगाएंगे। अब देखो तीनों साइड भी आप कैसे निकालोगे, ये टोटल तो है 25, अब जो आपने पैरेलल खींचा तो इतना हो गया ये 10 मीटर,
है ना, बचा कितना, ये बचेगा 15, क्योंकि टोटल कितना था 25। अब देखो ट्रायंगल की तीनों साइड्स हमारे पास हैं, एरिया निकाल लेंगे, है ना। सम लंब का क्षेत्रफल बराबर होता है ये फॉर्मूला, ठीक है। अब हमें निकालना है ट्रायंगल का यानी त्रिभुज का फॉर्मूला। इस पॉइंट को क्या लें, इसको ले लेते हैं हम ई ले लेते हैं, ठीक है। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी, यानी कि त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल, ठीक है। अब क्या होता है, इस यहाँ बराबर में लिखते हैं, होता है अपना ये लगाएंगे हम हीरोन्स एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और साथ में दूसरा भी लेकर चलते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ताकि हमें हाइट मिल जाए। अब देखो एस क्या होता है, निकालना पड़ेगा। एस होता है, तीनों को ऐड कर लेते हैं, 14 प्लस 15 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से देखो 30 42 आ रहा है और डिवाइड बाय 2 यानी 21 आ जाएगा। अब 21 माइनस ए, 21 से 15 माइनस करते हैं, कितना मिलेगा 6, 14 माइनस करेंगे मिलेगा 7 और 13 माइनस करेंगे मिलेगा 8। अब इसको फैक्टर कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 मल्टीपल 3, ठीक है ना। 6 को लिख सकते हैं 3 मल्टीपल 2, 7 को 7 और 8 को लिख सकते हैं 4 मल्टीपल 2। अब देखो बच्चे 3 का पेयर, 7 का पेयर, 2 का भी पेयर, 7 बाहर, 3 बाहर, एक 2 भी बाहर, ठीक है। और क्या रह गया 4, 4 तो 2 का स्क्वायर होता है तो 2 हमने यहाँ ले लिया। अब इसको करते हैं मल्टीपल, देखो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 और 12 7 जा हो जाएगा आपका 84, राइट। 84 हमने यहाँ पर ले लिया। और यहाँ से यहाँ क्या था 1/2, बेस कितना है, इस ट्रायंगल का बेस है 15 और हाइट तो फाइंड करनी है, ये हो जाएगा 15/2h। यहाँ पर भी 15/2h, h चाहिए, 2 जाएगा मल्टीपल में, 15 जाएगा अपॉन में, ठीक है। आप चाहो कैलकुलेट कर लो, नहीं तो रहने दो ऐसे ही, क्योंकि अभी हम इसका यूज करेंगे तो आगे वो वहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम इसको मल्टीपल कर देंगे तो वैल्यू ज्यादा बढ़ जाएगी। इतना क्या आ गया, सेंटीमीटर आ गया बच्चों। हाइट निकल गई है। अब हम लगाएंगे ये ऊपर वाला फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यानी कि समलंब का क्षेत्रफल, जो कि होता है हाफ ए प्लस बी इंटू हाइट। अब 1/2, ए कितना है 10 और बी कितना है 25, कितना हो जाएगा 10 प्लस 25, डायरेक्ट लिख दें 35 और हाइट अभी निकाली है हमने 84 मल्टीपल 2 डिवाइडेड बाय 15। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, 15 और 35 5 से चला जाएगा, 5 7 जा